संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः। देवाहिंद महादेव की चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम का स्वीकार है। श्री हरिंद्रानंद भैया को चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम का स्वीकार है। पहला सूत्र दया मांगते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हो, मैं शिष्य से हूँ, मुझ पर दया कर दे सरकार। आपका सिवा जगत में दया करने वाला महादेव कोई नहीं, दया कर दीजिए। और दूसरा में अनजान व्यक्ति से चर्चा बतलाते हैं कि हे दीदी, शिव का गुरु मान लीजिए, शिव दयालु गुरु, आदि गुरु, शक्ति गुरुदेवों के देव महादेव गुरु हैं। और तीसरा में मनमाला हो या रुद्राक्षमाला, मन ही मन हम दया मांगते हैं। तो हम चर्चा को चलेंगे दीदी, चर्चा सुनने के लिए प्रयास कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाइएगा ज़रूर। तो देखिए दीदी, हम चर्चा को चलते हैं। तो चर्चा का ये मतलब नहीं हुआ कि हम लोग अगला दीदी कहें या रिंकू दीदी या कोई दीदी भी हो कहें तो हमें सुन लिए और चर्चा आगे नहीं बढ़ाए और सुन कर के हमको कोई फ़ायदा नहीं। अभी हम चर्चा किए हुए हैं, कहीं कहीं के दीदी कहते हैं कि बहुत अच्छा लगता है सुनने में, तो वो भी दीदी कर सकते हैं इसे, तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो चर्चा का मतलब हुआ कि हम लोग एक दिन में कहीं न कहीं जाकर गुरु का वाणी ज़रूर बतियाएंगे। गुरु का वाणी अगर एक दिन हम लोग बतियाते हैं तो हमको गुरु का काम हो जाता है बड़का भारी। तो हम गुरु का वाणी बतियाएंगे और हम गुरु से दया जो हम लोग पहले बाबा जो हम लोग का कहें और भैया श्री हरिंद्रानंद भैया कहते हैं कि सबसे पहले अपना लिए मांग लीजिए, क्योंकि अपना लिए पहले अपना लिए कहे हैं बाबा कि अपना लिए नहीं मांगेगा तो कोई शिष्य या गुरु का चर्चा नहीं कर सकता है। तो ये संतुष्टि के लिए बाबा सबसे पहले कहते हैं कि तुम ही लोग ले लो। तो सबसे पहले हम गुरु से दया मांगते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हो, मैं शिव शिष्य हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। और चर्चा हम किसी अनजान व्यक्ति से बतलाते हैं तो चर्चा हो गया। और हम लोग 3 सूत्र और 108 बार नमः शिवाय को जाप करते हैं कि हम लोग का भर दिन में मन इधर उधर जहाँ तहाँ भटकते रहता है, तो मन शांति के लिए हम नमः शिवाय को जाप करते हैं। तो आप लोग भी ऐसे 3 सूत्र कीजिए। देखिए दीदी, हम अपना विषय में कहते हैं कि हम भी पहले चर्चा में हम भी चर्चा को नहीं समझते थे और हम चर्चा बहुत दिन से करते हैं, नया पर नहीं किए, हमको बच्चा उच्चा कोई नहीं था, उससे पहले से हम चर्चा करते थे। बाहर में गए, बाहर में भी करते थे। ऐसा देश में गए हुए थे कि वहाँ का आदमी भाषा नहीं समझता था, मगर हम बाबा को वहाँ पर ज़रूर नाम लेते थे और चर्चा करते थे। और माइक वहाँ पर था, कोई समझने वाला नहीं था, मगर हम खुद समझ के और गुरु का हम चर्चा करते थे। तो देखिए, आप लोग भी चर्चा कीजिएगा और लालच नहीं कीजिए, लालच बुरी बलाई होता है। गुरु से सिर्फ दया मांगिए कि हे गुरु, आप गुरु हैं, मैं शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। आज हरिंद्रानंद भैया जो साहेब भैया जब वहाँ देखिए इतना बड़े हो गए, वो भी आदमी मनुष्य है, थोड़े भगवान है भैया, वो भी तो आदमी है ना। तो उनको कैसे इतना दूर तक पहुँच हुआ, इतना दूर तक कैसे हम लोग भी वैसे बन सकते हैं। अगर भैया को जैसा हम लोग करेंगे तो हम लोग भी बन सकते, उतना गुण करेंगे, उतना महादेव से दया मांगेंगे। हम लोग का जैसे भैया को दया गुरु करते हैं वैसे हम लोग का भी दया करेंगे, मगर वैसे नियम कानून हम लोग करेंगे तब ना, महादेव से दया मांगेंगे ना तब ना। हम किसी को दरवाज़ा पर अगर जाते हैं, हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, चाहे कोई चीज़ नहीं रहेगा, किसी को दरवाज़ा पर अगर हम जाते हैं तो डायरेक्ट जाएंगे या कहेंगे कि हे हमको 200 रुपया दीजिए या 500 रुपया दीजिए, रोब से बात करेंगे तो नहीं देगा वो। वही हम प्यार से जाएंगे, कहेंगे कि दीदी हमारे पास को रुपया नहीं है, दे दीजिए एक दूध को लिए, तो प्यार से कहेंगे तो दीदी के पास होगा, नहीं होगा तो ज़रूर उपाय करके देंगे। और प्रेम से कहेंगे तो बेचारी ज़रूर देंगे। तो इसी तरह महादेव प्यार के भूखे हैं। अगर प्यार से दया मांगिएगा, प्यार से नमः शिवाय को जाप कीजिएगा तो आप धन्य धन हो जाइएगा। और ऐसा है नहीं है कि हम लोग चलते हैं, गुरु महादेव मन में नहीं है और हम महादेव को नाम ले रहे हैं, मन भटक रहा है इधर उधर और गुरु का अंदर में रखे हुए, तो कोई फ़ायदा नहीं है दीदी। तो देखिए, एक दीदी कह रहे थे कि दीदी हमको ये एनी टाइम महादेव अंदर में आ जाते हैं, जहाँ रहते हैं तहाँ, बाथरूम लेने जो भी जहाँ जाते हैं तहाँ आ जाते हैं। तो हम कहने का मतलब हुआ, जो महादेव अगर हम लोग का वहाँ पर गंदा शब्द में नाम आ जाता है, हमको गंदा में तो बैठे रहते हैं, तो कभी ध्यान में आ जाता है फन्ना का हमको पैसा बाकी है, फन्ना से लेना है देना, तो लक्ष्मी होता है वो भी ना। इसी तरह तो महादेव भी है। तो जहाँ पर भी आप लोग का मन जाता है वहाँ पर गुरु से दया मांगिए और चर्चा ज़्यादा बढ़ाइए। और दूसरा का बात दीदी सुनने में नहीं आइए, दूसरा बहुत ऐसा बात बोलने लगता है, हम लोग का भी बोला हुआ है
और बोलता है हम किसी को बात नहीं सुनते हैं। कहावत में सुने हैं ना कि कहता है लोग कि हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। तो कुत्ता होता है भूखते रहेगा, हाथी जो है देखते हैं झूम झूम के रोड में या बड़ बाज़ार में चलते रहता है। तो इसी तरह आप लोग भी उस सब को बात आल बाल को नहीं सुनिए, अपना जो काम है आगे बढ़ाइए और चर्चा कीजिए। और देखिए हम लोग भक्ति भाव अगर नहीं करते हैं यहाँ पर तो पैसा लेके क्या करेंगे? बाबा के पास जाएंगे तो पैसा उझिल देंगे उनको गोर पर, पैसा नहीं ना उझलेंगे। ज्ञान वहाँ पर चाहिए कि नहीं? और यहाँ हम लोग भक्ति करेंगे तो वहाँ पर भी भक्ति करेंगे। यही सब बात है दीदी। देखिए किसी को माने कि बहलाने का अंदर में नहीं जाइए और गुरु का तो शरण पकड़ के रहिए। और जो भी संकट आए, देखिए कुछ क्षण के लिए माँ बाप हम लोग का छूट जाता है, छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर हमारा महादेव छूटने वाला है। माँ बाप भी वहीं जाते हैं, हम लोग भी वहीं जाएंगे, हमको पति भी वहाँ जाएगा, बाल बच्चा। तो क्यों नहीं वही भगवान का हम शरण पकड़ के रखेंगे, क्योंकि देवों के देव महादेव है, सभी को बाबा है। तो इसी तरह जैसे भैया आगे मुँह बढ़े उतना कुछ होता है, हर चीज़ बात विचार जो भी वाणी करते हैं भैया को, इसी तरह आप लोग के भी करेंगे। मगर वैसे वाणी कीजिएगा, वैसे चर्चा बढ़ाइएगा, प्रेम भाव लगाइएगा, तब ना आप लोग का महादेव गुरु दया करेंगे। तो ऐसे एक आध को दीदी कहते हैं कि कैसे करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, सब महादेव की दया है। महादेव से पूछ के आगे बढ़िए। हम लोग तो महादेव से पूछ लेते हैं ना पहले, तब कदम उठाते हैं। पता है ना, मन ही में भगवान है। एक गांव में गए चर्चा कराने, तो एक बूढ़ी थे, वो साहेब थे, इतना साहेब थे, वो कह रहे थे कि आई ना हमें गांव से उसको चर्चा करा करके जाने नहीं देंगे, बहुत चर्चा करते हैं, इसका पास ज्ञान क्या है से हम देख लेते हैं। मगर हम कहूँ जाते हैं, मगर हम लोग उतना ज्ञान रख के जाते हैं। गए, बेचारी बगल में बैठी और कही हमको, जो सुनिए चर्चा करने से पहले हमको एगो बात बताइए। हम कहें कि दीदी बताइए ना, हम प्यार से बहुत पूछे, बताइए ना, हमको कम से कम गाना तो ख़त्म होने दीजिए। तो कहिएगा तो नहीं, आप नहीं बताइएगा तो आज का बाद से चर्चा नहीं, हम साहेब हैं। हम कहे आप साहेब, हम महादेव का भक्त है। तो गुस्सा चढ़ गया थोड़ा हमको। तो कहें कि जे बताइए, तो आप इतना चर्चा करते हैं, भजन भाव करते हैं, महादेव के बड़ा नाम लेते हैं, तो महादेव है कहाँ? हम कहें अगर हम बता देंगे तो आप माला तोड़ दीजिएगा। तो नहीं, हम कहे तो फिर हमको से पूछ रहे हैं का है? तो नहीं, हमको बताइए। हम कहे कि ठीक है हम बता देते हैं। तो हम कहें कि देखिए भगवान मंदिर और मस्जिद में नहीं रहते हैं। मंदिर मस्जिद बनाया गया है कि लोग क्या करेगा, उसमें भी टाइम पास करता है, पूजा पाठ करेगा, क्या करेगा, साल भर 2 साल का अंदर में तो कुछ तो करेगा। भगवान तो अंदर में ही है, मन में भगवान है, मन में सारा भगवान रहते हैं। मन से जहाँ पर पुकारिएगा वहाँ पर भगवान है। तो दीदी उठ के चले गए। तो इसी तरह आप लोग भी ज्ञान कीजिए, आगे चर्चा बढ़ाइए। तो सभी दीदी को हम प्रणाम करते हैं, मेरी प्रणाम का स्वीकार कीजिएगा।